हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोनू सैमसंग को। ये एक सिंपल सा लड़का है जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है क्योंकि आज उसे पूरे दिन ऑफिस में काम करना था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को खोपचे में ले जाके पेल रहा होता है। दरअसल ये आदमी इस शहर का मेयर बनना चाहता है, भड़वो वाली है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक सेक्सी वाइफ भी होती है। अभी ये एक कंपनी में आए हुए हैं इलेक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट बनवाने। तभी हम देखते हैं सोनू सैमसंग इसी कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर मेयर की बीबी पे पड़ती है जिसका नाम बसंती होता है। तभी उसका बॉस वहां पर आता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तू क्या देख रहा है, और उसे बोलता है कि तेरी वैसे भी औकात नहीं कि तू किसी लड़की से बात कर सके। तभी उसके बॉस के जाते ही उसकी सेक्रेटरी वहां पर आ जाती है और वो भी हमारे सोनू सैमसंग के मजे लेने लगती है, जिसपे वो उससे बोलती है कि अभी तक तुम्हें कोई लड़की मिली भी है या फिर अभी तक अपने हाथ गाड़ी से काम चला रहे हो। जिसपे सोनू सैमसंग बोलता है कि मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है और आज रात तो मैं 2 लड़कियों के साथ थ्रीसम करने वाला हूँ। तभी वहाँ बसंती आती है और बोलती है कि मेरा नौकर आज नहीं आया है, क्या तुम बॉक्स उठाने में मेरी मदद करोगे। सोनू सैमसंग ऐसे पटाखों को कैसे मना कर सकता था। जिसके बाद वो उसके बॉक्स उठाकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम 2 चूतिए मुन्ना और नानजी भाई को देखते हैं। तभी मुन्ना भैया एक लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरा घोड़ा 7 इंच का है और जब भी मैं किसी को घोड़ी बनाता हूँ उसकी चीखें निकलवा देता हूँ, और अगर आपको ये सेवा चाहिए तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जाकर मुझे बुक कर सकती हैं। इसके बाद ये दोनों स्टीम बात लेने जाते हैं और ये दोनों गलती से लड़कियों के सेक्शन में घुस जाते हैं जहाँ से इन्हें लात मारकर भगा दिया जाता है। जिसके बाद ये भागते भागते बाहर आते हैं और सोनू सैमसंग से टकरा जाते हैं और वहां से जाते जाते नानजी अपना कार्ड सोनू सैमसंग को देके जाता है। इसके बाद सोनू सैमसंग बसंती के घर पहुंचता है जो कि काफी बड़ा था। इसके बाद बसंती अपनी 3 नौकरानी से मिलवाती है जो कि काफी टाइम से घोड़े की सवारी करने के लिए तड़प रही थी। इसके बाद बसंती उसे अपने कमरे में लेके जाती है और उसे अपने कुएं में पानी भरवाने के लिए इशारे देने लगती है। तभी उतनी देर में उसका पति वहां पर आ जाता है और ये सब मिलकर एक एड को शूट करने लगते हैं। शूटिंग के दौरान बसंती सोनू से चिपकी पड़ी थी जिसे देखकर उसके पति को उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद एड की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन मेयर अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और अपना सारा गुस्सा सोनू सैमसंग पे उतारने लगता है। उसी रात मेयर और बसंती आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर बसंती बोलती है कि इस कंपनी का बॉस मुझे 1 नंबर का चूतिया लगता है क्योंकि वो हर वक्त मेरी गुफा में ही झांकता रहता है। जिसपे मेयर बोलता है कि तुम हो इतनी शानदार कि तुम्हें हर कोई पेलना चाहता है। इस पर बसंती बोलती है हाँ सिवा तुम्हारे। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि बसंती मेयर से चिड़ी हुई थी क्योंकि वो यहाँ टाइम से उसकी ले नहीं रहा था। दरअसल यहाँ पर मेयर का फोकस अपने इलेक्शन पर था इसीलिए वो बसंती पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ तो बसंती थी, उसका काम था बजवाना, इसीलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे समय समय पर बजा सके। इसके बाद हम उन्हीं दोनों चूतियों को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। तभी नानजी भाई वहाँ पर एक लड़की को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सिर के बाल और तुम्हारे झांट के बाल में क्या अंतर है। इस पर वो लड़की बोलती है नहीं बिल्कुल सेम है। इसके बाद वो एक और क्वेश्चन पूछता है, उससे बोलता है कि तुम्हें कहाँ दिलवाने में ज्यादा मजा आता है। जिस पर वो बोलती है पीछे से। अभी इस लड़की ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे इसलिए वो दूसरी लड़की को वहाँ पर बुला लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम एक साथ कितने घोड़े ले सकती हो। इतनी देर में जब वो जवाब देने ही वाली होती है तभी वहाँ एक लड़की आकर नानजी भाई को पेलने लगती है और वो लड़की बोलती है कि इसने बोला था कि इसका 9 इंच का है, ये बोल के इसने मेरा चूतिया बनाया जबकि इसका सिर्फ 3 इंच का है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद नानजी भाई उस शो को वहीं पे छोड़ देता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद ऐसे कोई सेमिनार नहीं करेगा। लेकिन अब वो यहाँ से जाने से पहले एक बार और ट्राई करना चाहता था इसलिए वो इस बार एक लड़के को बुलाता है और ये लड़का कोई और नहीं हमारा सैमसंग चूतिया था। और यहाँ पे नानजी भाई हमारे सैमसंग को एक लड़की से बात करने के लिए बोलता है और यहाँ पे सैमसंग जैसे ही उस लड़की से बात करता है तो वो लड़की उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। इसके बाद हमारा सैमसंग चूतिया भी वहां से निराश होकर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सैमसंग चूतिया नाराज होकर एक बार में बैठा होता है। तभी वहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसके पीछे लड़कियां कुत्तों की तरह पड़ी थी। यहाँ पर वो आदमी उन लड़कियों को बोलता है कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़कर कुछ डांस भी कर लो, लेकिन ये लड़कियां थी कि उससे चिपके ही पड़ी थी। तभी उसके थोड़ी देर बाद वो सैमसंग चूतिया के पास आता है और उससे बात करने लगता है कि लौंडे तुझे क्या हुआ, तेरी शक्ल छिले हुए अंडे जैसी क्यों लग रही है। जिस पर सैमसंग बोलता है कि अब मैं क्या बताऊं, जिंदगी के तो घोड़े लगे पड़े हैं और ऊपर से कोई भी लड़की मुझे भाव तक नहीं देती और जब भी मैं किसी से हूट मांगने जाता हूँ तो वो मुझे छोटी गुल्ली वाला बोलकर भगा देती है। इस पर वो आदमी बोलता है कि लड़कियों का चक्कर ज्यादा होना भी एक शराब है। जिस पर सोनू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर वो आदमी बताता है कि मैं जब भी किसी लड़की को छूता हूँ तो वो मेरे लिए पागल हो जाती है, ये मेरे ऊपर एक शराब है। जिसके बाद सिर्फ उस लड़की को मेरे घोड़े की सवारी करनी होती है। जिस पर सैमसंग चूतिया बोलता है कि ये शराब कैसे हो सकता है, ये तो वरदान है। जिस पर वो आदमी बोलता है ये शराब ही है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब मैं इससे परेशान हो चुका हूँ और मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस शराब को मुझसे ले सके। ये सुनकर सोनू सैमसंग एकदम पागल हो जाता है और उससे
बोलता है कि प्लीज ये शराब मुझे दे दो, जिस पर वो आदमी बोलता है कि पक्का ये शराब तुम्हें चाहिए, लेकिन बाद में ये शराब तुम तभी किसी को दे सकते हो जब वो सामने से खुद ही चाहेगा। जिस पर सोनू सैमसंग बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर एक छोटी सी रस्म करते हैं और वो आदमी उसे अपनी सारी शक्तियां सोनू सैमसंग को दे देता है। जिसके बाद वो उस आदमी एक लड़की के पास जाता है और उसे छूकर चेक करता है और उसे पता लगता है कि अब उसका शराब टूट चुका है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है और सैमसंग चूते को गुड लक बोलकर वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं सोनू सैमसंग में एक ऐसी पावर आ चुकी थी जिससे वो लड़कियों को छूकर उन्हें अट्रैक्ट कर सकता था। अब इसके बाद सोनू सैमसंग चेक करता है कि इसके छूने से कोई लड़की उसके पास आ रही है या नहीं, और वो देखता है कि सिर्फ उसके टच करने से ही लड़कियां खुद को बजवाने के लिए उससे तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर लड़कियों को छूने लगता है और लड़कियां जैसे ही उसे छूती हैं तभी उन लड़कियों के शरीर में ट्रक की आग जगने लग जाती है और वो सोचने लगती है कि अब हमें सिर्फ सोनू सैमसंग का ही काला घोड़ा चाहिए। अभी यहाँ सोनू सैमसंग की तो चांदी हो चुकी थी और अब वो काफी सारी लड़कियों के साथ मजदूरी करने लग जाता है। अब वो जहाँ पर भी जाता है लड़कियों को सम्मोहित करके अपने पीछे पागल कर देता है। अभी काफी दिनों तक तो उसका कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इससे बोर हो जाता है और सोचता है कि ये काम तो काफी ज्यादा मुश्किल है और सचमुच में ये एक शराब ही है। इसके बाद वो लड़कियों से बचकर चलने लगता है क्योंकि उसने अभी तक इतनी ज्यादा मजदूरी कर ली थी, उसकी घोड़े की गर्दन ही टूट गई थी, इसीलिए वो लड़कियों से भागता फिरता था। जब लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं तब वो कहता है कि मैं तुम्हें घोड़ी बना तो दूंगा, लेकिन मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर वो सारी लड़कियां भी मान जाती हैं। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है। तभी उसकी नजर ऑफिस के गेट पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां पागलों की तरह सोनू सैमसंग के पीछे पड़ी हुई थी, जिनको देखकर सोनू सैमसंग वहां से भागने लगता है और वो सभी लड़कियां भी उसके पीछे पड़ जाती हैं। तभी उसे पता लगता है कि इस शराब के बारे में एक प्रोफेसर को मालूम है, जिसके बाद वो हेल्प मांगने के लिए उसी प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है। इस पर वो बताता है कि मेरी लाइफ में जब कुछ नहीं था तब भी मैं बहुत परेशान था, अब मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन तब भी मैं अभी भी परेशान हूँ। पहले मुझे लड़कियां देती नहीं थी लेकिन अब वो इतना देती हैं कि मैं लेना ही नहीं चाहता। अब उसकी ये परेशानी सुनकर प्रोफेसर उसे एक कहानी सुनाता है। एक बार एक आदमी को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, लेकिन उसके घोड़े में इतना दम नहीं था कि वो अपनी पत्नी को ठंडा कर सके। इससे वो परेशान होकर एक बाबा अदरक के पास जाता है और बोलता है बाबा अदरक मेरी हेल्प करो, लेकिन बेचारा बाबा अदरक उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। अभी एक रात अदरक को एक सपना आता है, तब उसे सपने में उसी ताकत के बारे में पता लगता है जो आज तुम्हारे पास है। जिसके बाद वो वही रस्म करके वो ताकत उसे दे देता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को इतना बजाता है कि एक फुटबॉल की टीम खड़ी कर लेता है। जिसके बाद एक एक करके ये शराब एक से दूसरे में ट्रांसफर होता गया और आखिर में तुम्हारे पास आ पहुंचा। अभी तुम चाहो तो ये शराब दूसरों को भी दे सकते हो अगर कोई आदमी ये तुमसे लेना चाहे तो। इसके बाद सैमसंग चूतिया जब अपने घर से बाहर आता है तो हम देखते हैं उसका बॉस भी वहीं पे होता है जो छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद जब सोनू सैमसंग अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी उसके पीछे फिर से लड़कियां पड़ जाती हैं। इसी दौरान वही दोनों चूतिया उसे देख लेते हैं और सोचते हैं कि इसके पीछे इतनी लड़कियां कैसे पड़ रही हैं। जिसके बाद सैमसंग चूतिया की पावर के बारे में सबको पता लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज तक ये बात पहुंच जाती है कि एक लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हो चुकी हैं, जिसमें न्यूज रिपोर्टर की वाइफ भी थी। अगले दिन जब मेयर अपनी सेक्रेटरी से उसकी सेवाएं ले रहा था तभी उसे सोनू सैमसंग की पावर के बारे में पता लगता है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसके पीछे लग जाता है। उधर नानजी भाई को भी सोनू सैमसंग से नफरत होने लग जाती है कि ऐसा इसके पास क्या है जिसकी वजह से लड़कियां इसके पीछे पागल है। वहीं सोनू सैमसंग काफी कोशिश करता है कि कोई उससे ये पावर ले ले, लेकिन सभी उसे चूतिया समझते थे, जैसे कि अभी मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो दोनों चो मूवी उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान सोनू को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो उसकी पावर लेने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इस प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाता। उधर दूसरी तरफ मुन्ना भैया और नानजी भाई उनको देख रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये कैसे गंदे गंदे सारे कर रहे हैं। इसी दौरान गलती से सोनू एक लड़की को टच कर लेता है और वो लड़की कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका ये प्रोसेस सही से पूरा नहीं हो पाता। उधर मेयर सोनू के बॉस से कहता है कि मुझे भी ये वाली पावर चाहिए, जिस पर उसका बॉस मान तो जाता है, लेकिन उसे इसके बदले पैसा चाहिए था। जिस पे वो उसे बताते हैं कि एक रस्म है जिसे करने से ये पावर उसे मिल जाती है। इसके बाद सोनू वहाँ पर आता है और मेयर उसके सामने वही गंदे गंदे सारे करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी सोनू को वहाँ पर वही प्रोफेसर दिखता है जो उसे बताता है ये रस्म तभी पूरी होगी जब सामने वाला बंदा दिल का साफ होगा, और अगर सामने वाला बंदा बुरा है तो ये रस्म उल्टी पड़ जाएगी। इसका मतलब जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। तभी सोनू सैमसंग वहाँ से जब बाहर आ रहा होता है तभी नानजी भाई और मुन्ना भैया उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर नानजी भाई बोलता है कि ये पावर सिर्फ मुझे चाहिए क्योंकि इसे मैं ही डिजर्व करता हूँ, लेकिन सोनू सैमसंग यहाँ पर बोलता है कि ये एक शराब है और अगर तुम इसे लोगे तो बहुत पछताओगे। लेकिन नानजी भाई ये ताकत लेने के लिए फिर भी तैयार हो जाता है। अब जैसे ही ये लोग रस्म को स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर वो मेयर आ जाता है। नानजी भाई उसे भी मारकर सुला देता है, जिसके बाद सोनू सैमसंग अपनी सारी पावर नानजी भाई को दे देता है। अब ये सारी पावर देने के बाद सोनू सैमसंग काफी रिलीफ महसूस करता है क्योंकि वो अब इस शराब से मुक्त हो चुका था।
अब इस सब के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नानजी भाई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो एक एक करके सभी लड़कियों को छूने लगता है, ये सोचकर कि अब सारी लड़कियां उसके प्यार में पागल हो जाएंगी। लेकिन वो तभी देखता है कि ये सारी लड़कियां उस ठरक के बदले काफी गुस्सा हो रही हैं। पर ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि नानजी भाई दिल का बहुत बुरा था। इसका मतलब जादू का असर उसके ऊपर रिवर्स हो गया था, जिसके बाद सारी लड़कियां नानजी भाई के पास जाती हैं और उसे नोच नोच कर वहीं पे मार डालती हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।